तो 2-3 बातों का ख्याल रखना है। थोड़ा रिस्क किसी पेपर में लेके देखिए, किसी पेपर में सेफ्टी लेकर देखिए। किसी पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करके देखिए, पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर देखिए। हर तरह का नुस्खा आज़मा के देखिए, कौन-सा नुस्खा आपको ज़्यादा कारगर लगे। इट इज़ जस्ट अ प्लेग्राउंड। इसको लेके बहुत चिंतित नहीं होना है कि हमारा मार्क्स कम ज़्यादा होगा। फाइनल जजमेंट उसी दिन होगा। पेपर कैसा लगा? टफ लगा? देखिए, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है। हम और ये आप ही सर हैं और हम पूरी टीम मिलकर वर्क कर रहे हैं आप लोग। अभी-अभी हमने मंथन 360 भी चलाया है, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स से जुड़े हो। अब आपका नेक्स्ट टेस्ट 20 अप्रैल को होने वाला है, तो दोनों पेपर को और आप 20 अप्रैल की तैयारी करिए, आनंद तैयारी से। आपको इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना है। थोड़ा रिस्क किसी पेपर में लेके देखिए, किसी पेपर में सेफ्टी लेकर देखिए। किसी पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करके देखिए, पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करके देखिए। हर तरह का नुस्खा आज़मा के देखिए, कौन-सा नुस्खा आपको ज़्यादा कारगर लगे। इट इज़ जस्ट अ प्लेग्राउंड। इसको लेके बहुत चिंतित नहीं होना है कि हमारा मार्क्स कम ज़्यादा होगा। फाइनल जजमेंट उसी दिन होगा, आप जानिए। तो पहले हम आपका 2 टेस्ट लेंगे, समझ रहे हैं? और इधर मंथन 360 चलता रहेगा, तो थ्रू आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। आप खुद भी अपने रिवीजन वर्क करते रहोगे। हम लोग का बिल्कुल से कोशिश ये है कि मुस्तकिल का रिजल्ट इम्प्रूव होके इस बार आना चाहिए और स्टडीज के लिए प्रयासरत हैं, पूरी टीम प्रयासरत है। अब मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा सर भी अपने श्रीमुख से कुछ सुझाव दे, अपने अनुभव को बांटे बच्चों। देखिए, जो 2 टेस्ट और सर ने बताया, एक तो 20 अप्रैल का हो गया, यूपीएससी के ही टाइम पे GS1 और सीसेट GS2 दोनों होगा। तो रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना, गर्मी का माहौल रहेगा, 25 मई को और गर्मी होगी, कहाँ सेंटर आएगा पता नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस दिन हम वो 2 ढाई 3 घंटे का बीच का गर्मी मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप उस 25 मई को मैनेज करेंगे? क्योंकि ऐसी जगह सेंटर होगा जहाँ वास्तव में कोई ठेला वाला भी नहीं होगा कि आप कुछ जाके खा लें, और कोई छाया भी 2.5 घंटे मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो उस रियल लाइफ टेस्ट को, बहुत सारे स्कूल सेंटर्स ऐसे होते हैं कि एसी नहीं चलेगा, यहाँ जो बैठे हो एसी में वहाँ चलेगा नहीं, और बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आती रहेगी, और चांसेज है 10-20% लोगों के साथ कि जिस कुर्सी बेंच पे बैठेंगे वो भी हिलता रहेगा। तो पहली बात कि आपको मेंटली उस परिस्थिति के लिए तैयार होना है जो आपके सामने अचानक आएगी और जो आपकी पढ़ाई लिखाई से इतर है। दूसरा, जब यहाँ पे आप टेस्ट करने देने आ रहे हैं, तो मेरा जो मानना है कि घर से ही प्लान करके आना है कि आज मुझे ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन छोड़ना है, साइंस टेक में 3 क्वेश्चन छोड़ना है, आर्ट एंड कल्चर में 1 क्वेश्चन छोड़ना है। यानी कि घर से आप प्लान करके आइए कि मुझे 20 क्वेश्चन छोड़ना है। ये घर से प्लान करके आइए, यहाँ प्लान नहीं होगा। तो इसको 80-20-20 रूल हम लोग कहते हैं। 20 क्वेश्चन छोड़ना है और जो 80 क्वेश्चन आप करेंगे उसमें से 20 क्वेश्चन गलती करना है। ठीक है? एग्जैक्टली सब तो कर नहीं सकते। देख के कितना किए? देख के भी 100 नहीं किए ना। तो छोड़ना था ना ज्योग्राफी में 2, तो बस मेंटली प्लान करके आना है कि ज्योग्राफी में 2 छोड़ना है। कौन सा छोड़ना है वो तो यही बताएंगे ना। लेकिन अगर ये सोच के आएंगे कि पॉलिटी के 17 कर देने हैं तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। और घर से ये सोच के आएंगे पॉलिटी का 3 छोड़ना है, तो पहला ही टेंशन वाला आ गया तो छोड़ दिए, हार्ट बीट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्लान करके आए हैं कि 3 छोड़ना है। तो सर ने जैसे बताया कि कुछ टेस्ट में रिस्क लीजिए, कुछ टेस्ट में कम लीजिए, कुल मिला के निगेटिव मार्किंग मिला के 45 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन पहुंचा दीजिए। 2 टेस्ट हैं,
एक्सपेरिमेंट करने का है। ये टेस्ट सीरीज ही एक्सपेरिमेंटल होती है। अंतिम तो 25 मई की लड़ाई है। उस दिन क्या होगा, सीखना है, पीछे नहीं हटना है। अब आज घर जाके क्या करें, सिर्फ एक चीज़, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और गलती हो गया, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और गलती हो गया, सिर्फ उस पे 2.5 घंटे काम करना है। और करना क्या है, क्यों गलती हुआ। गलती होने का रीज़न मैंने पढ़ा नहीं था, जल्दीबाजी में समझ नहीं था, वाक्य समझ में नहीं आया। जो सही हो गया उसकी खुशी नहीं मनाना है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, अरे 42 तो हो ही गया था, 2-3 वो कम था। दिस इज नॉट द वे वी गिव द यूपीएससी। यहां पे काम है कि यार मैं 25 क्वेश्चन मेरे किए हुए गलती कैसे हो रहे हैं। और मैं बताया 20-22 से ज्यादा अटेम्प्टेड रॉन्ग अगर हुआ तो पीटी नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अटेम्प्टेड रॉन्ग क्यों हो रहा है, इसके पीछे पड़ना है। जो छोड़ दिया उसको भी नहीं देखना है, और जो सही हो गया उसको तो बिल्कुल नहीं देखना। तो जो आपने प्रयास किया और वो गलत हुआ, सारी लड़ाई वहां है। तो अगले टेस्ट में प्रयास करेंगे कि इस तरीके कुछ चीजें करें कि हमारा कुल मिला के 45 क्वेश्चन हो जाए। पेपर बनेगा, हम लोग आपके साथ हैं, और निश्चित रूप से मणिकांत सर के इस पूरे प्रयास में हम लोग रिजल्ट बदल देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है।